यार इतने लेट हो रहे हैं। ओ भैया ओटीपी लिखो जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। क्या हो गया मैडम? अरे भैया क्या हो गया, ये सब बातें मत करो, जल्दी चलो। देखो आपकी कैब आ गई, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। प्लीज आप चलिए ना, क्या आप बहस करे जा रहे हैं। ओटीपी लिखिए 0543। आपकी कैब आगे होगी, आगे चले जाइए। अरे यही कैब है, अभी और कोई गाड़ी दिख रही है आसपास? नहीं ना। आपको भैया दूर दूर तक कोई गाड़ी दिख रही है, क्यों बहस कर रहे हैं? हम देखिए मजाक करने का भी टाइम नहीं है, प्लीज आप जल्दी करिए, हम ना बहुत लेट हो रहे हैं, प्लीज हमसे मजाक मत करिए। मैम मैं कोई कैब वाला नहीं हूँ। आप नहीं है? अच्छा तो आप है क्या? देखिए आंटी जी आप जल्दी चलिए, हमें लेट हो रहा है और हम वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। हमें पार्टी में जाना है, हमारे दोस्त वहाँ पे वेट कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना ओटीपी लिखिए 0543। वो मेरी माँ है, उनसे तमीज से बात करो आप, वो भी कैब वाली नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अब घर में कोई नहीं होगा देखभाल के लिए तो तुमने अपनी माँ रख ली होगी अपने साथ में। प्लीज लिखो ना ओटीपी और चलो ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो बेमतलब में? अगर आपने कोई जोक किया है तो बहुत ही वाहियात जोक है। मैं क्यों जोक करूंगी, ऑलरेडी हम लेट हो रहे हैं, हमारे पास जोक का टाइम है। भैया देखिए हम आपसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? हमने बोला ना आपको आप चल लीजिए प्लीज, हमें लेट हो रहा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे बेटा आपको कोई गलत फहमी लग रही है। आंटी जी ऐसे कैसे गलतफहमी लग रही है? शक्ल से तो आप दोनों कैब वाले ही लग रहे हैं। जब बोल रही हूँ तो चल लीजिए ना, क्या इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? और गाड़ी भी यहीं खड़ी है, आसपास मुझे कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही। ऊपर से जो गाड़ी उन्होंने मेरे को बताई थी वो यही है, प्लीज आप चल लीजिए ना। ओके मैं कैब वाला हूँ ना, मैं नहीं जा रहा आप लोगों को लेके, पैदल चले जाओ। ये क्या बदतमीजी है, अगर आपको नहीं जाना तो आपको कैब लेना ही नहीं था ना, कैंसिल कर देना था। मेरी मर्जी, मैंने बुक करी, मैं आप कैंसिल कर रहा हूँ। ये क्या बात हुई है? जी जी क्या बदतमीजी करे जा रहे हो आप? देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम लेट हो रहे हैं, आपको इतना प्यार से बोला, आप तो बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रहे हैं। अगर हमने आपके साथ बदतमीजी कर दी तो फिर आप बोलोगे कि हमने बदतमीजी कर दी। आपसे ज़्यादा कीमती समय है मेरा, तो बर्बाद मत करो, आगे जाओ। अरे देखो, अब एंड मौके पे मना कर रहे हो, कैब आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, वहाँ पे सब वेट कर रहे हैं और बहुत दिक्कत हो जाएगी, प्लीज चल लो। तो इसमें मैं क्या करूँ? जाओ आगे, आगे से कैब कर लो कोई। अरे भैया आप पागल वागल हो क्या? आपके अंदर दिमाग नहीं है? मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आप लेके चल लोगे तो क्या चला जाएगा? और वैसे भी अगर कैब कैंसिल करनी है तो हम क्यों करें, आप करो कैंसिल। आप लोगों ने मेरी ईगो हर्ट कर दी मुझे कैब वाला बोल के, इसलिए अब मैं आपको लेके कहीं नहीं जाऊंगा। कैब वाले को कैब वाले नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? गाड़ी का Are मालिक you बोलेंगे। serious? आप इस बात पे और इस टाइम पे इतनी बकवास कर रहे हैं। देखिए आपको जो भी बोलना हो ना, आप हमें लोकेशन पे छोड़ने के बाद बोल देना, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो इस बात को? लोकेशन पे छोड़ने के बाद फिर आप मेरी थोड़ी सुनोगे, मुझे आपकी सुननी पड़ेगी। मैडम पैसे दे दो, पैसे दे दो, तो मुझे आपकी कुछ नहीं सुननी, आप जाओ। इन्होंने तो सर में दर्द कर दिया है। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? जब मैंने आपको बोला है कि आप मुझे लेके चल लीजिए, अरे 100-200 रुपए ऊपर लेना, दिमाग क्यों खराब करे जा रहे हो? पता है क्या, लोग ना सही कहते हैं, कैब वाले बदतमीज होते हैं, और तुम लोग हो भी ऐसे फालतू में। लोग ना ऐसे बोलते हैं कि कैब वालों के साथ बदतमीजी कर दी, किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, वो सही करते हैं। तुम जैसे लोगों के साथ ना तमीज से बात करनी ही नहीं चाहिए। तो किसी इज्जतदार कैब वाले के पास चले जाओ, मैं तो बदतमीज हूँ, और इनफैक्ट हो सकता है कि मैं आप लोगों को छेड़ भी दूं मेरी गाड़ी में बिठा के, इसलिए आगे जाओ आप। ओह माय गॉड, एक सेकंड नहीं लगेगा अंदर करवाने में, कितनी बदतमीजी कर रहा है। और हाँ, तेरी कंपनी में ना कंप्लेंट करवा के तुझे नौकरी से भी निकलवा दूंगी, फिर ढूंढता फिरियो दूसरी कंपनियां। कोई बात नहीं, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा, अभी आप लोग जाओ। मुझे आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं बिठाना अपनी गाड़ी में, मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी। कितना बदतमीज आदमी है, तेरे को शर्म नहीं आ रही? बकवास करे जा रहा है कब से, बोल रही हूँ छोड़ दे यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तू बहस पे बहस करे जा रहा है, बदतमीज नहीं का। बदतमीजी अभी मैंने करी नहीं है, लेकिन आप लोग शुरू कर चुके हो। मैं अभी तक आपसे आप कह के बात कर। अरे बहुत हो गया, बहुत प्यार से बोली और बहुत तमीज से बात कर ली। अब मेरे से ना एक शब्द ऊपर बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, एक सेकंड में बुला दूंगी पुलिस को। मेरी माँ ने मुझे संस्कार नहीं दिया कि मैं उल्टा लड़की के ऊपर हाथ उठाऊं, वरना अभी आप लोगों की जगह कोई और होता ना तो उसे दिन में तारे दिखा देता। दिन में तारे तो तू अब देखेगा, जब एक सेकंड में मैंने पुलिस को बुलाया ना तब पता चलेगा। और हाँ, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, तू तो जाएगा ही, तेरी गाड़ी भी अंदर जाएगी, ऊपर से तेरी माँ भी जाएगी अंदर। बदतमीजी कर रहा है ना, अभी बताती हूँ तुझे मैं। क्या अरे बोलोगे पुलिस को बुला के? बेटे बदतमीजी आप कर रहे हो, मेरे बेटे ने नहीं करी। ओ हेलो, तूने देखा नहीं कितने प्यार से बात कर रहे थे? पहले हमने प्यार से बात करा है, उसके बाद ये बदतमीजी कर रहा है, ईगो हर्ट हो रही है। ये सब बकवास किसने की? हमने तो नहीं करी ना, तेरे बेटे ने की है। संस्कार की बात कर रहा है ना, संस्कार इतने भी होने चाहिए कि लड़कियों से किस तरीके से बात करते हैं। बात करने की तमीज नहीं, ऊपर से तू छेड़ने की बात भी कर रहा है हमसे। गाली दी मैंने ये आपको? संस्कार दिए तूने? थप्पड़ मारा मैंने आपको, या फिर आपके साथ कोई बदतमीजी करी मैंने? अच्छा तो ये किसने बोला था कि अगर हम गाड़ी में लगे गए तो तुम्हें छेड़ भी सकते हैं? ये बदतमीजी नहीं है तो और क्या है? हाँ बदतमीजी करी ना मैंने, बुलाओ पुलिस को और अंदर करवा दो मुझे, जाओ। कितना ढीठ आदमी है ये ऐसे नहीं मानेगा। मुझे लगता है मुझे पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। तो रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। हेलो भैया, मैंने ना एक कैब बुक करी थी और वो कैब वाला जाने से इनकार कर रहा है, ऊपर से हमसे बदतमीजी कर रहा है और ये बोल रहा है कि मैं छेड़ूंगा, तुम क्या करोगे? प्लीज आप जल्दी यहाँ आ जाओ, तो सेक्टर 104। ठीक है भैया, जल्दी आओ आप, अब पता चलेगा तुझे।
बहुत बदतमीजी कर रहा है ना, बहुत बकवास करे जा रहा है। जब अंदर जाएगा ना तब अकल आएगी, और जब तेरी माँ भी अंदर जाएगी तब तुझे पता चलेगा कि तूने किससे पंगा लिया है। हमारा कानून इतना भी खोखला नहीं है कि आप जैसे झूठे लोगों की बात मान के मुझे अंदर कर दें। हाँ तो हमारा कानून ना इतना भी खोखला नहीं है कि एक बंदा लड़कियों की बदतमीजी करे और कानून सुनता रहे। तहजीब दिखा रही है आप लोगों की। अंधा बोलना, कानून अंधा नहीं। ओके, हाँ तो हमारा कानून इतना भी अंधा नहीं है कि एक लड़का 2 लड़कियों से बदतमीजी करे और वो देखता रह जाए। आएंगे ना तब पता चलेगा। हाँ जी, क्या हुआ? सर मैंने आपको कॉल करी थी, ये दोनों बदतमीजी कर रहे हैं। अरे ये कैब वाला है और सर मैंने इसको बोला कि ओटीपी लिखो, मुझे लेट हो रहा है सर, मेरे को पार्टी में जाना है, और ये बदतमीजी कर रहा था। और पता है आपको क्या बोल रहा था मुझे? कह रहा था कि मैं नहीं लेके जाऊंगा, और अगर मैं लेके गया ना तो मैं तुम दोनों को छेड़ूंगा। बताओ, ये बदतमीज है, ये इतना बदतमीजी से बात कर रहा है मुझसे। हाँ भाई, क्या सुन रहा हूँ मैं? सर दोनों मैडम झूठ बोल रही है, मैंने इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी और ना ही मैं इनको छेड़ने वाला था। बोला तो तुमने, सर इंसान बोल सकता है वो कर भी सकता है। हाँ सर, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझसे बोला कि तुम लोगों ने हमारी ईगो हर्ट कर दी है, इसलिए हम लेके नहीं जाएंगे, और कह रहा मैं तो तुम्हारी इज्जत पे हाथ भी डाल सकता हूँ। सर कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही। और ये तो ऐसे खड़े खड़े झूठ बोल गया। बहुत अच्छा वुमेन कार्ड खेलते हो मैम आप। हाँ भाई, क्या चल रहा है? माता जी क्या कह रहा है ये कोई गलत नहीं कह रहा बेटे, जो भी कुछ बेइज्जती करी है ना इन बच्चों ने करी है। कितने झूठे हो तुम दोनों। अरे हम लोगों ने तो सर इनसे बहुत प्यार से बात करी थी, इन लोगों ने बदतमीजी करी, ऊपर से बोला कि मेरी ईगो हर्ट कर दी, और उसके बाद मेरे से बदतमीजी कर रहे थे। काम करो, और थाने चलो सारे। सर किस जुर्म में था? आप ये जान जो भी लो, बोलना है वही बोलना। आप ये जान लो पहले कि क्या करा इन्होंने। तू कौन है? आप कौन हो? कौन हो तुम? अरे ये मेरा भाई है, मेरी माँ है, हम यहाँ शादी की बुकिंग करने आए थे। आप लोग कौन और यहाँ हो क्या रहे? आप क्यों आए हो सर यहाँ पे? इन्होंने फोन किया था इसलिए मैं आया था। हुआ क्या? एक सेकेंड, तुम यहाँ क्या शादी की बुकिंग करने आए हो? मतलब तुम कैब वाले नहीं हो? एक्सक्यूज मी, कैब वाला? कौन सी कैब और कौन सा कैब वाला? अब वो हमें लगा कि तुम्हारा भाई कैब वाला है, और अगर तुम कैब वाले नहीं थे तो बोल देते ना प्यार से, बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे भाई ने पता है मुझसे क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि मैं अगर कैब में लेके जाऊंगा तो हो सकता हूँ मैं तुम्हें छेड़ूं। इन्होंने ये बदतमीजी करी है हमारे साथ। मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो लड़कियों की इज्जत जितनी ज़्यादा करता है ना दुनिया में शायद ही कोई लड़का करता होगा। और सेकंड थिंग ये, अगर मेरे भाई ने कैब में ले जाने से मना किया, आपका कॉमन सेंस और आपकी पढ़ाई क्या मिट्टी में घास चढ़ने गई है? आप देख नहीं सकते थे गाड़ी का नंबर क्या है? और सर आपने खुद पूछा एक बार भी कि कैब की लोकेशन क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है? ये कमर्शियल गाड़ी लग रही है आपको? मैम पहली बात तो ये सब आप छोड़ दीजिए कि कैब थी कि नहीं थी। आप उल्टा अपने भाई को और बढ़ावा दे रही हैं। आपके भाई ने हमारे साथ बदतमीजी करी है। अरे एटलीस्ट बोल देता है, एक बार 2 बार सुन लिया तो तीसरी बार और सुन लेते। बदतमीजी करने की क्या जरूरत है इसको? बदतमीजी, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग मंगवा लेते, देख लेते। वैसे हाँ? तो पुलिस और चीजें सबूत ही मांगती है ना। आपने पहले सबूत देखा है इनका कि इन्होंने बदतमीजी करी क्यों, मेरे भाई को कैब वाला समझा क्यों? हाँ एक काम करते हैं ना, सीसीटीवी कैमरा देख ही लेते हैं आपके भाई ने किस लहजे से बात करी है और कितनी बदतमीजी से बात करी है हमसे। बिल्कुल, तू तड़ाक में मैंने आपसे बात करी होगी, गाली मैंने आपको दी होगी, थप्पड़ भी मैंने ही आपको मारा होगा, सीसीटीवी में जो सब साफ साफ दिख जाएगा। हाँ तो जब तुम ये बोलोगे हमसे कि अगर मैंने तुम्हें अंदर ले लिया और तुम्हारे साथ बदतमीजी करी तो क्या तुम्हारी आरती उतारूंगी मैं? देखिए मैम, कितनी छोटी सोच है मैम आप लोगों की, खुद ही अपने मन से कुछ भी बोले जा रहे हो और एलिगेंस पे एलिगेंस लगाए जा रहे हो। सर मैं झूठ नहीं बोल रही, इन्होंने ये बोला था और ऊपर से मेरे साथ बदतमीजी भी करी थी, और उल्टा मेरे से बोल रहा था कि ईगो हर्ट हो गया, जाओ जो मर्जी कर लो। ये वो बहुत उल्टा सीधा बोला है इसने भी और इनकी माँ ने भी। ऑब्वियसली मेरी गाड़ी है, मैं आपको नहीं ले जाना चाहता, मेरी ईगो हर्ट कर रहे हो आप। हाँ तो ये बोलना चाहिए था ना कि मैं कैब वाला नहीं हूँ, ये मेरी गाड़ी है, कमर्शियल नहीं है, ये बोल देते 12 ना। मिनट में 36 बार बोल चुका हूँ आप लोगों से कि मैं कोई कैब वाला नहीं हूँ। अरे तो एक बार और बोल देते, हम चले जाते ना चुपचाप। हमसे बदतमीजी करी है तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती? और आप कैब किसने बुक करी है? किसने? मैंने। शीतल नाम है आपका? हाँ जी। तो आपका कब से वेट कर रहा हूँ, आप कहाँ यहाँ पे खड़े हो? आप वो कैब वाले? अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। हम आ रहे हैं 5 मिनट में। ठीक है चलो। अरे जाओ ना, आ रहे हैं। गए। चलो सीसीटीवी कैमरा देख लेते हैं। मेरे भाई ने बहुत बदतमीजी करी होगी, आपके साथ वायलेंस किया होगा, है ना? यार रियली सॉरी मैम, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हाँ मैम, एक्चुअली हमें लगा कि कैब ड्राइवर है, इसलिए हमने ये सब बोला। हम बहुत लेट हो रहे थे और वैसे भी हम बहुत लेट हो गए हैं। हमें नहीं पता था कि आप कैब ड्राइवर नहीं हैं। प्लीज़ हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। सर देखिए, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी, एक्चुअली कुछ गलतफहमी हो गई थी। आप जा सकते हैं एंड आई एम रियली सॉरी, हमने आपका टाइम लिया। ठीक है। रुकिए सर, आप इनके कहने पे तो आ गए, लेकिन अब मेरे कहने पे आपको इनको अरेस्ट करना पड़ेगा। पब्लिक प्लेस में इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरी माँ की इंसल्ट करी है। हम लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या?
और देखिए- इसका हमारे पास सबूत भी है, क्योंकि यहाँ पे सारे सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हुआ होगा सब कुछ। देखिए मैम, हमने आपसे माफ़ी मांगी ना, गलत फहमी हुई थी बस, और कुछ नहीं। हाँ, आप हमें थप्पड़ मार लीजिए, हम चले जाएंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं ना, हमसे गलती हो गई है, वी आर रियली सॉरी। बहुत आसान होता है ना आप जैसी लड़कियों के लिए किसी भी लड़के की लाइफ को ख़राब करना। जहाँ देखा कि हम 2 लड़कियाँ, सामने एक लड़का खड़ा हुआ है, तुरंत ही पुलिस को फ़ोन घुमा देते हो, खुद सामने से एलिगेंस लगा देते हो कि छेड़ रहा था, परेशान करने की कोशिश कर रहा था। सर देखिए, आप भी बदतमीजी कर रहे थे ना, हमने स्टार्टिंग में आपसे बहुत प्यार से बात करी थी, आप बदतमीजी कर रहे थे। मैं अभी भी आपसे बिल्कुल वैसे ही तहजीब में बात कर रहा हूँ जैसे कि पहले कर रहा था आप कह के, लेकिन आपने ना जाने मुझे क्या क्या कह दिया। सर हम दिल से माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। माफी? आप लोगों को पता है कितने केस हो चुके हैं ना, कितने कैब वालों की जिंदगी खराब करी है लड़कियों ने। और आपको क्या लगा मेरा भाई कैब वाला है या नहीं है? वो एक लड़का था, और लड़कियों के कहने पे 1 मिनट में लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है, और ये फैक्ट है बिल्कुल। आप लोगों को अपना वुमेन कार्ड खेलना नहीं चाहिए, वो भी इस तरीके से। और सर आप जिस जोश में मुझे अरेस्ट कर रहे थे, अब इनको अरेस्ट करने के लिए आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या अब आपका कानून आपको गवाही नहीं दे रहा कि इनको अंदर करना चाहिए? सर हमने बोला ना, सॉरी मैम, वी आर रियली सॉरी। सर सॉरी। आप जा सकते हैं। आप जहाँ जा रहे थे ना, वहाँ तो फोन करके कह दो कि आप नहीं आ सकते, और अभी चलो थाने, और हम करेंगे कंप्लेंट। इस मुद्दे को यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं और ख़त्म नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को आज माफ़ कर दिया और छोड़ दिया, तो ये गलती दोबारा दोहराई जाएगी। जब तक गलती की सज़ा ना मिले ना, इंसान की अकल ठिकाने नहीं आती है। बुलाइए सर लेडी कांस्टेबल को और इनको लेके चलिए। अपनी कानून की प्रक्रिया का पालन कीजिए जैसे आप मेरे साथ कर रहे थे। एक काम करो, सारे ही थाने चलो। ठीक है। चलो चलो।